कभी कभी जो चीजें हमें सिर्फ कहानियां लगती हैं वो असलियत में हमारे ज्यादा करीब होती हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि सच्चाई से इतनी जुड़ी हुई है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक पुराने वीरान कुएं की और उसके श्राप की। ये बात मेरे दोस्त अमित की है जो पिछले साल अपने गांव गया था। गांव छोटा सा था, चारों तरफ खेत और बीच में एक बहुत पुराना कुआं जिसे सब श्रापित कुआं कहते थे। बचपन में अमित ने सुना था कि उस कुएं के पास जाना भी मना था। वहां जाने वाले लोग या तो बीमार पड़ जाते थे या फिर उनके साथ कुछ अजीब होता था। लेकिन तब वो सब बस एक कहानी लगती थी, एक अफवाह। एक रात अमित और उसके कुछ दोस्त हिम्मत दिखाने के लिए कुएं के पास चले गए। सबको लगा ये बस एक बेवकूफ़ी भरी डरावनी कहानी होगी, लेकिन जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जबकि बाकी गांव में हवा तक नहीं थी। अमित ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांकने लगा। पानी बहुत गहरा था और उसमें हल्की हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर था। तभी अचानक किसी ने पीछे से अमित का कंधा पकड़ लिया। अमित ने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी डर गए और तुरंत भागने लगे। लेकिन जैसे ही अमित पीछे मुड़ा, उसने कुएं के अंदर एक परछाई देखी, एक काली आकृति जो ऊपर देखने लगी। और फिर एक अजीब फुसफुसाती आवाज आई जो किसी स्त्री की लग रही थी। क्यों आए हो? तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अमित की टॉर्च खुद खुद बंद हो गई और अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उस परछाई की आंखें वो अजीब चमक रही थी। अमित चीखते हुए भागा, लेकिन भागते भागते वो गिर पड़ा। जब दोस्तों ने उसे उठाया तो उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। अमित जब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघु के पास गया तो उन्होंने एक डरावनी सच्चाई बताई। ये कुआं पहले पानी का स्रोत था, लेकिन सालों पहले यहाँ की एक लड़की रुक्मिणी को जबरदस्ती कुएं में धक्का दे दिया गया था। वो बार बार मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। तब से उसकी आत्मा इस कुएं में बसी हुई है। जो भी इसे परेशान करता है उसके साथ बुरा होता है। अमित को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगले ही दिन उसके शरीर पर और ज्यादा खरोंचें उभर आईं। रात में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और उसे कुएं के पास वही आवाज फिर से सुनाई दी। क्यों आए थे? लौट जाओ। अमित को बुखार हो गया और गांव वालों ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। पूजा पाठ करने के बाद अमित को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसे छेड़ना मत। अमित अब कभी उस कुएं के पास नहीं जाता। वो मान चुका है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी ऐसे सुनसान जगह पर जाएं जहां पुराने किस्से और श्राप की बातें होती हैं, तो मजाक में मत लेना। क्या पता वहां कोई सच में इंतजार कर रहा हो। अब आप बताइए, अगर आपको ऐसा कुआं दिखे तो क्या आप हिम्मत करके उसमें झांकेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।